अधिकादशो अध्याय। द्वारिका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सूत उवाच। आनर्तान् स उपव्रज्य स्ववृद्धा जनपदान् स्युतान् दद्मूदर्वरं तेषा विषादशमयं स उच्चकाशे धवलोदरोदरोऽप्यरु क्रमस्याधरिषोणसोणिमा सोणिमा धाद्यमायामान करञ्ज संपुटे यथा विखण्डे कलहंसोपतस्वन् तं प्रश्रुत्य ननदं दरदवे भयावहं प्रत्युद्यो प्रजा शर्मा प्रतिदर्शनलालसा तत्रोपनीतवलयोऽसिर्दीपमिवादृतान् आत्मारामं पूर्णकामान् निजलाभेन नित्यदा प्रत्युत फुल्लमुखा प्रचुहर्ष गदगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदयमवितारमिवार्वतान्। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समर्थ आनर्थ देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विनय वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लीला से लाल हुआ वे श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रत्न के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृदय और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। नता स्मरते नाथ सदांग्रह पंकजं वेरिच्छ वेरेज्य सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेममेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभुवेद परः प्रभु भवाये नस्तस्तं भव विश्वभावन् त्वमेव मादातात् सुहृतपतिः पितः त्वं सद्गुरुन्नं परमं च देवतं यस्यानुवृत्त्या कृतनो बहुविं अहो सनाथा भवता स्मः यदयं द्रविष्टः पानामपि दूरदर्शनम् प्रेमस्मितस्निग्ध निरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वशोभाशोभुजम् यल्लाम्बुजाक्षापुषसार भवान् कुरुन्मधुवात सुहृद्यद्रक्ष्य तत्राब्धकोटिप्रतिमा शणु भवेद्रविं विनाक्षणुरिव नतस्तवाच्युत। स्वामिन, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक पाता नहीं कर सकता। विश्व भावन, आप ही हमारे माता सहृदय स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सदगुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेमपूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन, यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आप होते हैं। शोधोदितावाचं प्रजानां भक्तवत्सला शर्माणो अनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन्त्राविशत्य मदोदशाहारकुपुरान्धकर्णो
प्रश्न आत्मतुल्या बले गुप्तां नागे भूवती सवर्तु सर्व विभव पुण्य प्रक्षलतः शमे उद्यानौ पुष्पवना हरामि वृते पद्मा करश्रियम् गोपुरद्वारमार्गेषु यतकौतुकतो नयनान् चित्रध्वजपताकाग्रेरन्तः प्रतिहतातपाम् सामाजिक महामार्गव्यख्यापनप्रचत्वरां सिक्ता गन्धे जलीरुक्ता फलपुष्पाक्षताङ्कुरे फलपुष्पाक्षताङ्कुरे द्वारे द्वारे ग्रामाणां चार्धव्यक्षतफलेक्षुः अलङ्कृता पूर्णकुम्भे बलिद्रूपदीपके। भक्त वसन भगवान श्री कृष्ण प्रयागे मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की दृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पतालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वे द्वारकापुरी की मधु भोज दशार्ग अर्र कुकुर अंधक वृष्णवंशी आदमों से जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त भिक्षुओं के संपूर्ण व्यवहार से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थे। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ वन्यमारे लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर घाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग अन्यान्य सड़कें बाजार और चौक झाड़ फुहारकर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल अक्षत अंकुर चारों ओर बिखेरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही अक्षत फल एक जल से भरे हुए कलश उपहार की वस्तुएं धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। पृष्ठमायान्तं वासुदेवो महामना अक्रूरस्य चोग्रसेनस्य रामस्य चारुभूतविक्रमः प्रबन्धस्य चारुदेशस्य साम्भोजापतिसुतः प्रसवेगोच्छ्वसितसेनासनभोजनः वारुणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्रह्मणि ससुमङ्गले शङ्खतुण्डनिनादेन ब्रह्माभूषणे चान्द्रता प्रत्युज्जगन्मूर्तेन स्थापयन्यागत सर्वसमा वारमुख्याश्च सतशो ज्ञानेस्तदर्शनोत्सुका रसत्कुण्डलनिर्वातकपोलमदनश्रिया नटनर्तकगन्धर्वा श्रुतमागधवन्दिना गायन्ति चोत्तमश्लोकचारिता चरितान्यद्भुतानि च भगवास्तत्र बन्धूनां पुराणामनुवर्तिनां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादति। उदास शिरोमणि वसुदेव अपूर्व उग्रसेन अद्भुत पराक्रमी बलवान प्रगम चारों ज्येष्ठ और जामपति नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपनी सभी आवश्यक कार्य सोना बैठना और भोजन आदि छोड़ दी। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। यह मंगल शकुन के लिए गजराज को आगे करके स्वस्त्यम पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरई आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। ये सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करते चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वरांगनाएं जिनके मुखों में कोमलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चली। बहुत से नट नाचने वाले, गाने वाले, विरध बखानने वाले, सूद मागध और वंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों, सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया।
स्पर्शस्मृतिक्षणे आशवास्य चाश्वपातेभ्यो वरिष्ठाभिमते दुर्विवो स्नेहं च गुणोति विप्रे सदा नेस्तविरेरपि युज्यमानो अन्ये वन्दे विशत्पुरम् राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकाया कुलेश्रया तदीक्षणमहोत्सवा नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकोपसामनेवट्यद्रप्यन्ते दशः श्रियो धामाच्युतम् श्रियो निवासो यशोधा पानपात्रमुखं दशाङ्गाहो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजम् चितातपत्र व्यजरे जने नूपुरस्तात् प्रसूनवर्षेर्विवर्षितः पथे विषङ्गवासा वनमालया भगवनो यथा कोडुकोचाप विदुते। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की मुंह देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन सपत्निक ब्राह्मणों वृद्धों का से लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं मंदिर जनों से वृद्धावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। सोनक जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारिका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को भी परमानंद मानकर अपने अपने अठारियों पर चढ़ गए। भगवान का भक्त स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थल है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली है। उनके चरण कमल भक्त परम हंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम है। भगवान की इस छवि को द्वारिकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारिका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। द्वारिका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चवर डुलाए जा रहे थे, चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हुए। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्त स्वयमात्रवे भवन्ते शिरसा सप्त देवी कमुखा मुदा ता पुत्र पुत्र मारुत्य स्नेहस्नोदुपयोधरा हर्षे विह्वलितात्मना शिशिर्षुनेत्रैर्जले अथा विशदसे भवनं सर्वकाममनोत्तमं प्रसादाय यत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडशः पत्न्यां पतिं पोष्यं गहानुपागतं विलोक्यः सजातमनोमुत्सवः उत्तस्थूणाराध सहसा सदा शयात शाकः पते वृते प्रीडितलोचनाननः सहसा सदा शयात शाकः वृते प्रीडितलोचनाननः। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्नान से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगे। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एक
का एक ज्ञान छोड़कर उठ खड़े हुए। उन्होंने केवल आसन गिने नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। तमात्मा मये ग्रस्त निरन्तरात्मना दुरन्त भावा परे गिरे पते निरुद्धमप्यास्त्रः वदं निर्लज्जतिनां गौवर्ण्यं विक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो गतस्ता तथापि यस्याङ्घ्रे युगं नमं नमं पदे पदे ताविरमेत् तत्पदाञ्चलापि यस्मै निजाते कनिश्चित् एवं नृपाणां क्षितिवारिजन्मनामक्षौहिणी परिवृततेजसाम् विदाहे वीरं स्वसनो यथानलं मिथुं वेदेनोपरतो निरायुधा सा एष नरलोके अस्मिन्नवतीर्णं क्षेमायारिमे स्थिरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मणिबन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। सोहना जी उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका। फिर विवशता के कारण वे झलक नहीं रहे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी जिन्हें इस क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ते, उनकी समिति से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है। जैसे वायु वासन के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर भी अपनी लीला से इस मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह खेला थे। उद्याम भाव विषुनाम लवणगुहया सभीडावलोकनेतो मदनोऽपि याशां सम्मुखया चापमजहात प्रमुदोत्तमास्तः यस्तेन्द्रियं विमुथितं कुमुकेन सेतु तमयं मन्यते लोको वासनीयमपि संगेणम् आत्मोमप्येन मनुजं व्याप्रणमानं यथोऽबुधा यतदीशन्निशस्य प्रकृतिस्तमपि तद्गुणे नायुज्यते सदात्मस्तेऽर्थामुद्दिस्तदाश्रया तं नीरे अबलामुदाश्रेणं ता चानुव्रतं द्वयम् अप्रमाणविदो भर्तुरीश्वरमतयो यथा। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मत्त द्वारों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवंती चोट से मुड़ेसुध होकर विश्व विजय कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वितम्य कामनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी। असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं कि यह उनकी मूर्खता है। नहीं तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होते। वे मूल स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत से भी स्त्री परायण भक्ति समझ बैठे थे, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानते थे। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार के व्यक्ति ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे देवीशोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारिका प्रवेशो नामेकादशोऽध्यायः। अतः द्वादशोऽध्यायः। परीक्षित का जन्म। सौनक उवाच अश्वस्थानोपस्रष्टेन ब्रह्मा शिष्णोरुतेजसः
जगाया तो सेना जीविता पुनः तस्य जन्म महाबृहद्बुद्धे कर्माणि च आत्मना निधनं जायते वासित्स प्रत्यगतवान् यथा तदिदं श्रोतुमिच्छामि वदेतुं यदि मन्यसे गृहीणा श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्युता सूक्ष्मवाच अपि त्वयद्राजा पितृवद जयन् प्रजानीश्वरी सर्वकामेभ्यं कृष्णपादादिसेव्या सम्पदा तदमु लोकामयि रातरो मही जम्बूदीपाधिपत्य च यशश्च हृदेवं गतः सोनल जी ने कहा अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के जन्म में सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था। जन्म कर्म मृत्यु उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई वह सब यदि आप ठीक समझे तो कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। सूत ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त रोगों से निष्प्रय हो गए थे। सोनकादि ऋषि उनके पास अटल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थी। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्मू देव के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली गई थी। कीर्ति कामा सुरिस्त्राहा मुकुंद मनसो द्विजा अधीजहमुर्मुदं राज्ञः सुरिस्तस्ते यथेतरे मातु गर्भगतो वीरा सातरा रघुनन्दना ददर्श पुरुषं पंचद्यायमानोऽस्पृहतेजसा अङ्गमुष्टः मात्रा ममलं विस्मरत्पुरटमूलिनम् अपि चेदर्शनं श्यामं तडितामच्युतम् श्रीमदीर्घं चतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं शतैर्जाक्षं तदापाणिमात्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमुल्ककामां कामयान्तं ददामि स्वगदया रमेव दूतिः विदमन्तं समीकर्षे परुक्षतगा का इत्यसौ विदुहे तदमेयात्मा भगवान् धर्मगुणविभु विष्टो दशमास्यस्य तत्त्वेवान्तर्हृदे हरि। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं परंतु जैसे भूखे मनुष्यों को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थों में सुहाते वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु खूब सुख नहीं देती थी। सोनल जी उत्तराखंड गर्भ में स्थित में वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने ज्योति है पुरुष है। वह देखने में तो उनके वर्ग है परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर धारण किए हुए है। सिर पर सोने का मुकुट झलमला रहा है। उसने देखा पुरुष से बड़े ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए सोने के सुंदर कुंडल हैं। आंखों में लालिमा है। हाथ में मीठे के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपने किरणों से कोहरे को भगा देते हैं वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने शरीर देख कर वह गर्भस्थ शिशु पूछने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वही अंतर्ध्यान हो गए। तथा सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये यज्ञे वंशधरं पाण्डुदेवोजसा तस्य पीतमना राजा विप्रे धौम्यकृतं प्रपादिवे जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलं गामान्
स्वस्त्यश्वान्नपतिवरान् प्रादातु स्वयमर्पन्नः च विप्रेभ्यं प्रजातीर्थे च सातीर्थकृत जमूर्जुं ब्रह्माणस्तुष्टाजानां रक्षयान्वितम् एष दास्मिन् प्रजापन्तो गुरुणां पूर्वर्षभा देवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुखे विषेरातो भुवनुग्रहाधार्य विष्णुना गौतो विष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रव भविष्यति न सन्देहो महाभागवतो महान्। तदनंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडवों के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही यह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडवों ने ही फिर से जन्म लिया। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धर्म कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। जिन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को स्वर्ण गोय पृथ्वी गांव उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनय युधिष्ठिर से कहा, पुरुष शिरोमणि काल के दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुष मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर उसकी रक्षा कर दी, इसलिए इसका नाम विष्णुराज होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी भगवान का परम भक्त महापुरुष होगा। युधिष्ठिर उवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्वेभ्यः साधुवादे सत्तमा ब्राह्मणोऽचो पार्थः प्रजायिता साक्षादक्षवा पुरेयमानवः ब्रह्माण्यं सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा एष दाता शरण्यश्च यथा ऊषे नरहर्षिः यशो वेदमिता स्वानां दुष्यन्तरेणजीवनां धन्वीनां गृहिणीरेष तुल्यश्चार्जुनयोद्रयोर्व्यो मुताश एव दुदर्शः समुद्र एव दुस्तर महेन्द्रगेन्द्र एव विक्रान्तो ऋषेभ्यो वानिव प्रतीक्षोर्वसो देवासो सहिष्णु पितराविव पिता मे साम्ये प्रसादे गिरिशोपमा आश्रये सर्वभूतानां यथा देवो नमाश्रयम् सर्वसद्गुणमहात्मने कृष्णमनुव्रतः भक्तिते मोदारो ययातिरेव धार्मिकः। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं यह बालक क्या अपने उज्ज्वल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। वह कुशीनगर नरेश श्री के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञ को वह दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश कहलाएगा। मनोदरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य पृथ्वी के सदस्य प्रतीक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। जिसमें पिता में ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा गाना करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। परंतु देव के समान उदार होगा। ययाति के समान धार्मिक होगा। धृत्यावली समाप्रश्ने प्रह्लाद इव सद्गृह आहतेषु अश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः राजर्षीणां जनयतः शास्ता शोधपदगामे सन्धामिनां निगृहीता कले देशे भूधर्मस्य कारणात् तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रो प्रसर्जितात् प्रवक्त
सेयतिरुपश्रुपुष्कृत्यं तत्सङ्गं पदं हरे जिज्ञासा जिज्ञासासेतात्ममथायत्मेव पुनर्व्यास सोत्तादसौ नित्यवेदं नभं गङ्गायां यास्य यदा वा पूतो व्ययम् इति राज्ञमुपादिश्य विप्रहाराय जातकुतुर्विदा लब्धा पचेत्ययम् सर्वे प्रतिजग्मुः स्वेकान् ग्रहान् सा एष लोके विख्याता परीक्षेदिति यत्र प्रभु गर्वे द्रष्टमनुध्यायान् परीक्षेत नरेष्वेव स राजपुत्रो प्रभृति शुक्ल इवो नृपा आपूर्ण्यपाणः पृत्रही काष्ठाभिरेव सुमन्वयम् 11वें वल्ली के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति निष्ठा में प्रहलाद के समान होगा। एवं अश्वमेध यज्ञों का करने वालों बंधुओं का सेवक होगा, इसमें पुत्र आदर्शी होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह शक्ति आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के शरणों की शरण लेगा। राजन व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बताकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वे समस्त बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनसे कौन सा भय है। जैसे शुक्ल पक्ष के दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीर की सराहना हो गया। यक्ष मानो अश्वमेधेन ज्ञाते द्रोजयासना राजा लब्धधनो दद्यावन्यत्र करदण्डयो तदहि प्रेतमालक्ष्य भ्रातरुच्युतचोदिता दनः प्रियणमाय दित्यां विषेरुरिषः तेन संहृत संहारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजीवेन्द्रस्त्रीभिर्तो यज्ञे समय जडन्द्रिरं समयजभ्यदम् आहुतौ भगवान् राज्ञायादिवित्वा दजेर्नृपं उवाच किति चन्द्रमासान् शैर्यां प्रियकाम्यया ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययो द्वारवतीं ब्रह्मान् सार्जनो यदोऽधिवतः। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड जुर्माने की रकम से अतिरिक्त और धन न होने के कारण बड़ी चिंता में पड़ गए। गांव में प्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मवीर महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक बने रहे। शौनक जी इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से गिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने पीरे श्रीजगन्नाथोत्कर्षो नाम द्वादशो अध्याय। अतः त्रयोदशो अध्याय। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सूतोवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां नेत्रयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गान्धास्तनपुरं तायावाप्तविवित्सितं यावता कृतवान् प्रश्नान् शक्तः कोशार्वाव्रत जातेकभक्ति गोविन्दे तेभ्यस्य चोपरिणामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा
धर्मपुत्र सहानुजा धृतराष्ट्रो युत्सुश्च सुधा सारवत कृता गान्धारी द्रौपदी ब्राह्मण सुभद्रा चोत्तरा कपि अन्याश्च शानयः पाण्डुर्भ्राते सुता स्त्रियः प्रत्युज्जगुर्हर्षेण प्राणां तन्महिमानृतम् अभिसङ्गम्य विधिवत् परिष्वाङ्गाङ्गिवादने मुमुचुः प्रेम विरिहोत्रकण्ठे कातरा राजा तमहर्यान् चक्रे कृतासन परिगृह्यम्। सूत जी कहते हैं विदुर जी, तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। सौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर उनके चारों भाई धृतराष्ट्र युत्सु संजय कृपाचार्य कुंती गांधारी द्रौपदी सुभद्रा उत्तरा कपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने गए। यथायोग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमासीनं सुखमासने प्रश्रियावनतो राजा पुनः तेषां चाशण्वतां। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथ नो युष्मत्तपक्षाच्छाया सवेदितान् विपदगणाद्विषान्यादेमुचिता यत्स मात्रका तया प्रत्यावर्तितं पश्चरद्रेर्दहश्रुतिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि भूतले भवदृधा भागवतास्तीर्थभूतः स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तिस्तेन गदाव्रता अपि नासहृदयस्तात् बान्धवा कृष्णदेवपादश्चाश्रिता वा यदा वा पूर्व्या सुखमासते। जब वे भोजन में विश्राम करके सुखपूर्वक आसन में बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते हैं और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते रहे? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों में मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों की भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृदय एवं भाई बंधु यादव लोग जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण है अपनी नगरी में सुख से तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। नित्ययुक्ता धर्मराजेन सर्वतः समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलशयं रम्यप्रियं दुर्वेशयं नरां स्वेयोपस्थितं नारीर्यद् सकलो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमत् काञ्चित्कालमथावाप्स्येत् सत्यक्रतुं देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्य कृते सर्वेषां प्रीतिमावहम् अभिवदयमादण्डं यथा वदान्धकारिषु यदोदारशूद्रत्वं शापादृशयसतं जयम् युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दष्टमापुत्रं कुलन्धरम्
भातृभिलोकपाला आभे मुर्मदे परयाश्रिया एवं गृहीषु प्रसक्तानां प्रमत्तानां यदि हया अत्यक्रमा अत्यक्रामविज्ञातः काला परम दुष्कर्मा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा सुना और अनुभव किया था सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह प्रिय एवं असहाय घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाले थे। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के प्रसाद से 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने ही दिनों तक यमराज पद पर अर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव व्यस्त के काम धंधों में रम गए। उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। विदुरस्तद्विकृत्य धृतराष्ट्रं भाषता राजन्यगर्वं यतां शीघ्रं वश्येर्वेमागतं प्रतिगृह्णायस्येह कुतश्चेत्कहिर्चेत् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषां न समागता येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमेरपि जनं सद्यो वियुज्येते किमुतान्यर्धधनादिभिः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्र हतास्ते विगतं वह आत्माचारजरया ग्रस्तः परगेमुपाससे अहो महीयसी जन्मो जीविताशायया भवान् भीमापवर्जित पिण्डमादत्ते गृहपालवत् अग्निः षष्ठो दतस्य गरोदरास्य दूषिता ऋतं क्षेत्रं धनं येषा तत्तेरसुभिक्रियतम् तत्तेरसुभिक्रियतम्। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सभी संबंधी और पुत्र सभी मारे गए हैं। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है, आप पराए घर में पड़े हुए हैं। वो इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है, इसी के कारण तो आप खून का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिया, उन्हीं के अंग से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। तस्यापि तमद्देवोऽयं परित्यानिच्छतो दीनो व्यदयामासतीवः गतः स्वार्थमिमं देहं रक्तो मुक्तमन्यनम् अविद्यातगतिं सावेधीरोदाहृतम् यः श्वेतात् परतो जातनिर्वेद आत्मानं हृदि कृत्वा हरिं देहात् प्रव्रजेत् नरोत्तम अधो नीचं दिशं ज्ञातुं स्वीर्जातगतिगर्भामितमोर्वाक्यहं प्रायशः कालं पुंसां गुणविकर्षण एवं राजा विदुरेणानुजे प्रक्षाचक्षुर्मूर्धित आजन्यदीक्षितवासेन शिशुस्नेहपाशान् दृढो निःशक्तामभ्रात
संदर्भ छिड़ता धुआं। आपके अज्ञान की हद हो गई और भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा? पुरानी वस्तु की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके ना चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ करने वाला नहीं है। इसमें पति मत इसकी ममता का बंधन काट डाले। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही दूर कहा गया है। चाहे अपने समझ में हो या दूसरे के समझाने से, जो संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य। इसलिए आगे जो समय आने वाला है अपने आए मनुष्यों के गुणों को हटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ में पापों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। पतिं त्वयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुमुदितां सार्धेयन्यस्तदण्डप्रहर्ष मनस्विनामेव सत्त्वसम्प्राहार अजातशत्रुकृतनेतॄतानि विप्राणनत्वा रुक्मे गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय च पश्यत् पितरं तु वर्धसोवनीं च तत्र सञ्जयामासनं त्वाप्रच्छोदृयमानसः बालगणेकानास्थातुं वृद्धो विनश्य नेत्रे अम्वाचात पुत्रार्थः पितृभ्यं सुहृत् अपि मये कृतप्रज्ञे हतमन्यो समर्याय वार्या आंशुसमानः समलं गङ्गायां ततः पितर्युपरते पाण्डो सर्वान् सुहृद्भिः शिशून् आरक्षतां व्यसनतः पितृभ्योपगतावित्। जब परम पतिव्रता सुबल नंदनी गांधारी ने देखा कि मेरे पार्थिव देव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तो वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। अजातशत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल गौ भूमि और सुवर्ण का दान दिया। उसके बाद जब वे गुरुजनों के चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वृद्ध नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ है? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंदबुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब उन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वह यहाँ से कहाँ चले गए? सूत उवाच कृपया स्नेहव्यतिहव्यात् शिरोविदहर्षितेऽथात्मेश्वरमजाक्षाणो न प्रत्याहति पीडितारज्याशुनिपाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना जातशत्रुं प्रत्युचे प्रभुपादावनुस्मरन् संजय उवाच नाहं वेदव्यवसितं पितॄणां कुलनन्दनं गान्धार्यां महाबाहो महात्मभिः अथा जगाम भगवान् नारदः सहितं प्रत्युत्थायाधिवाध्यायजुषानुजो अव्यचर्यन्यवः। सूचिए कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विगलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे, अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा,
संजय बोले, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचाओं गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहु, मुझे तुम महात्मा ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम गुरु के साथ देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया, उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर उवाच, नाहवेदपति पितृभर्माणकागतावितः अङ्गावहत पुत्रावर्तावागता च तपस्विनी कर्णधारेवापारे भगवान् पारदर्शकातारसभाषो भगवान् नारदो निसत्तः मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वर वशः जगत् लोकासपालाय मे विनन्ति बलिनीशितुः सा सैव नक्तिः भूतानि सा एव विनक्ति च यथा गावो वशीकोतास्तन्त्यां भद्रा नदी वाक्तन्त्यां नागीवर्धा विहन्ति मलिनीषितुं यथा क्रीडोलोकस्कराणां संयोगविगमा विहाय श्रिया क्रीडितुं स्यातां तटे वेशेच्छया नृणाम् मन्यन्यसे ध्रुवं लोकमध्रुवं वा नाशोऽन्यं सर्वथा नाहि शुच्यास्ते स्नेहादन्यत्र जात। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान ने देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वहीं एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वहीं उन्हें अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्ते में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के वर्ण और समाधि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बनकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना विछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप से नित्य अनित्य कुछ भी मानो, किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त यह शोक करने योग्य नहीं। तस्माज्जहाद्यमवेकलभ्यमज्ञानकृतमात्मनो कथं तेनाथात् प्रणावर्तेरस्ते श्यामाविना कालकर्मगुणाधीनो देयोऽयं कवचभूतिकः कथमन्यास्मिन् कोपायेत्य सर्पव्यग्रस्तो यथा वरं परम् यस्तानि पदानि चतुष्पदां पावनि तत्र नियतां जीवो जीवस्य जीवनम् तदिदं भगवान् राजन्नेकात्मात्मनां चेदृकम् अनन्तरो माति पश्यतां मायोरुदा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावना कालरूपो अवतीर्णोऽस्यां भावायेषु दिशाम् निष्पादितं देवकृत्यं वशेषं प्रतीक्षते तावदेवेयं वीक्ष्यध्वं भवेद्यावदीश्वरम्। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहायावस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यह 5 भौतिक शरीर काल कर्म गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, 4 पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले और प्राणियों में भी बड़े जीवों के छोटे जीव आकार है। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्मा की आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम शेष है, उसके लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु जहाँ हैं, तब तक तुम लोग ही उनकी प्रतीक्षा करते रहो।
धृतराष्ट्रस्य भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभावेन दक्षिणेन ऋषीणामाश्रमागतः विस्तृतगीतो हि सप्तदिव्यां स्वेभिः स्वेधुनि सप्तधा स्वेभ्यधात् सप्तानां प्रीतेः नानाशक्तिस्फुटप्रक्षते विस्नातवान् सवनं तस्मन्नभूत्वा शान्तिं यथा विधि उपशान्ततात्मा सास्ते विवितेषणं धृतासनयुतश्वासा प्रत्यानप्रसदेन्द्रिया हरिभावनया दुस्तरजा सप्ततम् विज्ञानत्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्य तमः ब्रह्माणि आत्मानमाधारे घण्टाम्बरमिवाम्बरे ध्वस्तमाया निरोधकरणाशे निवर्तिताखिलास्ते स्थाणुदेवाचलः तस्यान्तरायो मे बाहुः संन्यस्ताखिलकर्मणा। धर्मराज हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में व्यक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं। ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहां वे प्रकाश स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर कामों को वश में करके उन्होंने अपनी स्वयं इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण के मन नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे ही महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्मा में एक कर दिया है। उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया की क्रोध से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय टूट की तरह स्थित होकर बैठे हुए हैं। तो उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। सावाभूतिनारराजन पुरधा पंचमे हनि कलेवरं हास्यति स्यां तच्च विस्मे भविष्यति देहामाने अन्ये पत्सुपत्तिं पत्नी सहोटये वहीं स्थिता पतिं साध्वी तमान्यमनुवेक्ष्यति विदूरस्तु सदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनन्दन हर्षशोकयुतस्तस्मादं गन्धातीर्थनिसेवकः इत्युक्तमाथारुहत स्वर्गं नारदस्मितं गुरुं युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा धर्मराज आज से 5वें दिन में अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर वश में जाएगा। ब्रह्मत्यादि कर्मियों के द्वारा कर्णकुटियों के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुरोध करते हैं उसी नाम में प्रवेश कर जाएंगे। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य मोक्ष देखकर हर्षित हो गए, देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले गए। गुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः।